नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हम अभी बात करेंगे प्रशांत किशोर की। एक बार फिर से प्रशांत किशोर चर्चा में। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था अपने किसी कार्यक्रम में कि बिहार में जो दैनिक मजदूरी है वो केरल और तमिलनाडु से 3 गुना कम है। तो हमने सोचा थोड़ी सी पड़ताल की जाए। अगर ऐसी है तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है बिहार के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमने उसकी पड़ताल की। अभी हाल ही में अक्टूबर 2022 में बिहार सरकार ने भी मजदूरी बढ़ाई है, जिसमें क्या है कि जो अकुशल श्रमिक हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, बस सीधे गए और काम करने लगे, उनका 373 रुपया है। जो अर्धकुशल हैं उनका 388 रुपया है, और जो कुशल श्रमिक हैं उनका लगभग 472 रुपये है। और लेकिन ऐसा कम ही होता है कि इन रेट्स पे, इस पैसे में लोग काम करते हैं। बढ़ा के लोग देते हैं और बढ़ा के लोग काम करते हैं। बल्कि कई किसानों का तो यह भी कहना है कि हम 4 दिन 5 दिन जब दौड़ा जाता है मजदूरों के घर पे, एडवांस भी देने की पेशकश की जाती है तो शायद मजदूर मिलते हैं। और ये पुराना ज़माना नहीं रहा जब बिहार में सामंती सोच हावी रहती थी। तो अब ऐसा है नहीं, बिल्कुल। फिर भी लोग नहीं मिलते हैं, पलायन है। प्रशांत किशोर ने पलायन की भी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पलायन का एक कारण नहीं है। लेकिन हम अभी बात करेंगे उन पे कि उन्होंने बोला है कि 200 रुपये रोज़ाना मजदूरी मिलती है, और यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने कई लोगों से बात की, कई जिलों में भी बात की। कुछ लोगों ने तो प्रशांत किशोर को चैलेंज भी दे दिया कि भाई हम आपको गारंटी दे देते हैं कि 200 मजदूर हम डेली दीजिए, हम काम कराएंगे उनका। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम इसी तरह और भी काम शुरू कर देंगे, मजदूर सप्लाई करेंगे, वो 200 पर देंगे, हम 300 पर और 400 पर दे देंगे। ऐसी बात भी लोगों ने कही। कुछ लोगों ने ललकार तक दिया है प्रशांत किशोर को पूरा। तो प्रशांत किशोर जी, मेरा बस सर यही कहना है कि कुछ भी आप कीजिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आप आने वाले समय में शायद बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, जैसी आपकी तैयारी है। बिल्कुल गांव-गांव में आप फोकस कर रहे हैं। हर पंचायत का कोई भी ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा वार्ड सदस्य नहीं होगा जिसके पास आपके टीम प्रशांत से और टीम जनसुराज से फ़ोन नहीं गया होगा। पैदल यात्रा में भी लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन कम से कम इन बातों में थोड़ी सुधार लाई जानी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है केवल आपके लिए अवेलेबल नहीं है जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। टेक्नोलॉजी सबके लिए है और कोई भी खोजबीन कर सकता है। तो हमने भी जैसे ही आपका ये सुना, उसके बाद लगभग 85 लोगों से बात की, कुछ लोगों से कैमरे पर भी बात की। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो आइए हम यह भी देखते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। और हमने चंपारण में एक जगह किसानों से बात की कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने चंपारण से ही अपना पदयात्रा शुरू किया था। बाकी दोस्तों, किसानों से पहले आप ये भी देखिए कि प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा है। वो तो ऊंचाई के आदमी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग सामान्य लोग हैं, पड़ताल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोन जो है वो सबके रीच में है, सबके बस में है, कोई भी फ़ोन कर सकता है। वीडियो भी कोई भी अब बना सकता है, जैसे प्रशांत जी बनाते हैं। बहुत स्तरीय बड़ी टीम है। हम लोग भी छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए जरा प्रशांत जी ने क्या कहा और किसानों ने क्या कहा है। केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। जैसे केरल में जो कृषि का दैनिक मजदूरी है वो करीब करीब 700 रुपए है, बिहार में अगर 200 रुपए है। और बिहार का जब मजदूर जाकर अगर केरल में 300 या 400 रुपए में काम करता है तो उसको लगता है कि उसको दुगनी मजदूरी मिल रही है बिहार के मुकाबले। लेकिन अगर बिहार का आदमी जाकर केरल में 400 रुपए में काम करेगा तो स्वाभाविक तौर पर 700 रुपए में केरल के मजदूर जो काम कर रहे थे उनको रोजगार उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ाई होगी। इसके मूल में बात यही है कि बिहार में रोजगार है नहीं, गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग रोजगार के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं। सरकार के पास बेरोजगारी को दूर करने के लिए जी, अब हम कुछ किसानों से बात करेंगे जो पूर्वी चंपारण जिले के हैं और पश्चिमी चंपारण से थोड़ा सा बगल में है। और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से ही प्रशांत किशोर जी ने अपना पदयात्रा शुरू किया था, क्योंकि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है ये। और इन्होंने पदयात्रा यहाँ से शुरू किया था, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि 200 रुपया लगभग यहाँ मजदूरी है, इसीलिए लोग पलायन कर जाते हैं।
मुझे बस केवल इसी बात की पड़ताल करनी है द नीति को कि क्या 200 रुपया ही रेट है मजदूरों का, 250 300 ही है या अलग अलग रेट है या ज़्यादा रेट है। हम कुछ किसान लोगों से बात करेंगे। आप किसान हैं मेरे ख्याल से, तो आप ये बताइए, प्रशांत किशोर जी ने बताया है कि 200 रुपया में रोपनी हो जाता है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ना ये तो हम लोग 350 रुपया दे करके खाना भी खिलाते हैं जी जी, और उसके बाद भी लेबर की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ का लेबर पलायन कर जाता है। लेकिन 350 रुपया है, 350 रुपया मजदूरी यहाँ 200 रुपये में नहीं मिलता है। ना सवाल अच्छा, नहीं। ये तो मान लीजिए धान रोपनी और खेती की बात आपने कही, हाँ। लेकिन और कुछ जैसे राज मिस्त्री हैं, घर के काम करने वाले हैं, बड़े ही हैं राज मिस्त्री का लेबर जो है 500 रुपया ले रहा है जी, और 700-800 रुपया मिस्त्री को का पेमेंट किया जा रहा है यहाँ। उस पर भी दिक्कत है, काहे कि यहाँ के सारे लेबर पलायन कर जाते हैं गलती से। मजदूरी के लिए तो खैर इतना ज़्यादा महंगाई हमारे ख्याल से कहीं होगा ही नहीं। ठीक बात है। आप किसान हैं शायद, खेती करते होंगे। जी जी। क्या क्या उपजाते हैं आप? लौका, करेला, टमाटर, गोभी और धान गेहूँ? केला। प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा जी। उन्होंने बोला है कि यहाँ 200-250 रुपया मजदूरी का रेट है, कितनी सच्चाई है? आप कितना देते हैं? अकेले तो खेती करते नहीं है ना। प्रशांत किशोर जी 200 रुपये में कर रहे हैं, हम गारंटी लेते हैं साल में 200 लेबर का। सरकार, बिहार सरकार ने अलाउ किया है कि 100 दिन का काम देंगे एक मजदूर को। जी जी। हम 200 मजदूर का साल में ठेका लेते हैं 350 रुपये पर। भेज दे मेरे खेत में प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी देखिए, आपको एक छोटा सा चैलेंज में मिला है। इनका, आपका नाम क्या है? बिरजू प्रसाद। बिरजू प्रसाद हैं, ये मोतिहारी से हैं, चंपारण से। इन्होंने बोला है कि 200 लेबर हमें चाहिए, आप भेज दीजिए, मैं रोज काम दूंगा। आपको ये चैलेंज स्वीकार करना होगा साल में। तो ये मतलब एक तरह से फेक है। और राज मिस्त्री 500 लेता है, 700 लेता है, और बड़े मिस्त्री 700 लेता है। लेबर जो टांगी गाछ पेड़ काटता है वो 500 लेता है। ऐसे करके सबका अलग खाना खिलाते हैं हम लोग अलग से। ऐसा 10-20 चाय पानी के लिए ले लेता है ऊपर से। अच्छा, ऐसा है। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसे लेबर के घर जाने पर ऐसा नहीं है कि आज कहेंगे तो कल होकर के वो अवे करेगा, हो के कहेगा 5 दिन रुकिए तो आपका काम करेगा। ऐसा नहीं बात है। ये एक तस्वीर है बिहार की कि लेबर मिलता नहीं है। और प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि नहीं भाई, पैसे कम मिलते हैं। एक सच्चाई यह भी है। और ये जब तक ज़मीन पे कोई मीडिया वाला नहीं आएगा, अखबार वाला नहीं आएगा, तब तक इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। केवल हल्ला हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। आप भी मेरे ख्याल से किसान हैं, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। नाम क्या हुआ आपका? शिवधारी प्रसाद। तो आपको क्या लगता है कि 200 रुपये में किस मिल जाता है? 200 पर तो यहाँ मिल भी नहीं करेगा। अच्छा। यहाँ तो फूस का घर बनाता है, वो खाना खाकर 500 रुपये लेता है। पक्का का घर बनाता है वो मिस्त्री 700 रुपये लेता है। उसका पक्का में जो लेबर का काम करता है वो 500 रुपये लेता है। सबको खाना खिला कर दिया जाता है। अच्छा, इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा। आपको क्यों लगता है कि यहाँ से लेबर क्यों चला जाता है? लेबर की अब तो लेबर यहाँ, अब लेबर तो हम लोग का मिलवे नहीं करता है। तो हम काम कराएंगे, एक दिन द्वार पर जाएंगे तो 5 दिन पर आएगा। अच्छा, 5 दिन उसको दरवाजे पर जाएंगे तो लेबर आएगा। अब लेबर बाहर कैसे चल जाता है, वहाँ क्या मिलता है, हमारे से ज़्यादा रेट मिलता है कि कम मिलता है, तो वहाँ चल जाता है। हम लोग को परेशानी है यहाँ काम करने का। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम करा के पैसा नहीं दिया जाता होगा? बहुत पहले तो आदमी चाहता है हमारा जाना मिल जाएगा तो हम एडवांस से उसको दे देंगे कुछ। अच्छा, तो हमारे एडवांस दे देंगे तो हमारे काम रोज करेगा। अच्छा, तो अभी भी नहीं मिलता है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है लगभग कि 200 रुपया में ना 200 का लेबर तो यहाँ मिलवे नहीं करेगा। 200 रुपये लेबर मिलेगा तो हम सालों भर काम कराएंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है इस मामले में? प्रशांत जी ने बोला है कि 200 रुपये में लेबर मिल जाता है। 200 रुपये में तो सवाल ही नहीं है कि लेबर मिल जाए। कहने के लिए तो कुछ कोई बोल देता है जी, लेकिन यहाँ 200 में लेबर नहीं मिलता है। ऐसे भी खाली 4 घंटा काम करने जाता है तो 150 रुपया दिया जाता है। अच्छा। वो भी मन से काम नहीं करेगा लेकिन पैसा उसको चाहिए। 8 घंटे का 300 रुपया 8 एक घंटे तरह से हो गया। और लेडीज का जी, लेडीज लोग लेता है। अच्छा। और मर्द जो काम करता है वो तो 400 लेता है और प्लस खाना भी खिलाना पड़ता है। तो खाना भी मान लीजिए कि 50 रुपया लगभग पड़ ही हाँ, जाता खाना होगा। तो 50 रुपया तो आराम से पड़ जाएगा खाने में। अच्छा,
तभी एक दिन में समझिए कि आज जाइए तो कहेगा कल जाएंगे, परसों जाएंगे, और तब मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर तो अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या राजनीति करने का सपना देख रहे हैं, तो ये इस तरह गलत बयानी करेंगे तो कैसे होगा? वो गलत बयानी करेंगे तो कैसे होगा? गलत तो कुछ नेतागिरी करना है तो कुछ कह देगा लोग। जी जी। लेकिन भुगतना तो किसान को होता है ना, ठीक किसान ना जाना दौड़, वो जाना दौड़ लेबर जोड़ने थोड़ी जाते हैं, किसान जाता है, किसान ना कमाता है। किस तरह का काम करते हैं आप किसानी में? हम लोग केला उपजाते हैं, मकई है, गेहूं है और साग सब्जी उपजाते हैं, तो जाना लो हम लोग ना जोड़ते हैं, वो थोड़ी ना जोड़ने जाते हैं, कितना महंगा। ठीक बात है, ठीक बात है। एक और किसान है और एक तरह से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं, आर्टिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? तो जैसे मेरा नाम हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा हुआ जी और मैं चंपारण में गुड़वा ग्राम मोतिहारी जिला से आता हूँ। जी जी। और खेती बाड़ी भी हम लोग के पास है जी। और पार्ट टाइम राजनीति का मतलब हिस्सा आता ठीक है, पार्ट टाइम होना ही चाहिए, राजनीति पार्ट टाइम होना ही चाहिए, फुल टाइम अपना काम होना चाहिए कि पैसा उधर से आए, ये नहीं कि हम राजनीति से पैसा कमाएं। प्रशांत किशोर जी ने जब बोला है कि 200 रुपया 250 रुपया में यहाँ पे मजदूर मिल जाते हैं और केरला में 700 रुपया मिलता है और वहाँ पे 700 रुपया मिलता है, तमिलनाडु में, पंजाब में, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस मामले में। तो क्या, मुझे एक ही सवाल है कि क्या 200 रुपया में आपके यहाँ, खास करके जहाँ आपका घर है, वहाँ पे 200 रुपया में मिल जाते हैं लेबर? देखिए 200 रुपया में तो किसी भी कोई भी काम करने के लिए, छोटा काम हो, छोटा से छोटा भी काम हो, तो 200 रुपये में लेबर संभव है नहीं। अच्छा, किसी भी सूरत में नहीं। लेबर को तो एडवांस हम लोग दे देते हैं कि भैया मेरा काम कर दो, 10 दिन का 15 दिन का एडवांस देते हैं, उसके बाद भी महीना दिन दौड़ना पड़ता है। मतलब ये स्थिति, ये स्थिति है लेबर का। दूसरा बात है कि प्रशांत किशोर जी तो वैसे अच्छे लोग हैं, जानकारी भी रखते हैं, लेकिन पता नहीं इनको कहाँ से न्यूज़ मिला कि 200 रुपये में लेबर मिलता है, लेकिन हमारे समझ से ऐसा कहीं नहीं है। और ख़ास करके हमारे यहाँ तो भाई समझिए कि कम से कम समथिंग 400 रुपया से लेकर 800 रुपये तक लेबर चार्ज है। अब जिस काम में लगाइए वैसा काम का चार्ज लोग लेता है। 400 से 800 थोड़ा डिवाइड कीजिए। हाँ, जैसे 400 रुपया जो खेत में जो काम करेगा, किसानी काम करता है, वो 400 रुपये लेता है। और वो जो बड़े लकड़ी का काटने का काम करता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, बिहार सरकार का जो रेट है वो 366 रुपये था, बाद में 7 रुपये बढ़ाया गया, 373 रुपये हो गया है। अनस्किल्ड मतलब जो अकुशल हैं, अर्धकुशल का इससे ज़्यादा है, मतलब लगभग 400 के करीब है, उससे ज़्यादा 50 रुपये ज़्यादा जो है कुशल मजदूरों का है खेती के लिए और इस तरह के कामों के लिए। और बताइए। हाँ, तो वही बता रहे थे आपको कि वो जो लकड़ी काटता है वो लेता है 500 से 600 रुपया जी। बड़े मिस्त्री है, उसका चार्ज है 700 से 1000 रुपये तक। जैसा मतलब जो अच्छा मेहनती काम करता है वो 1000 रुपया लेता है, 1200 रुपया लेता है। अच्छा, इतना रेट है? समथिंग 400 रुपया 700 से शुरू होता है उसका। तो इस प्रकार का लेबर चार्ज है हम लोग के यहाँ। 200 रुपये में कहीं संभव नहीं है, किसी भी काम के लिए संभव नहीं। तो एक तरह से फेक हो गया ये तो। हाँ, तो एकदम फेक न्यूज़ है। मेरे हिसाब से तो क्या है, वो प्रशांत जी राजनीति कर रहे हैं, ये भी किसी के तरफ से काम कर रहे हैं क्या? इस तरह करके स्टेट को बदनाम करना हुआ, यहाँ के किसानों को जो लेबर रखते हैं उनको बदनाम करना नहीं हुआ क्या? देखिए, आप जैसे आपने हमको बता दिया कि थोड़ा राजनीति से भी माने मतलब रखते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी ये नहीं समझे कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का जिस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है, जी जी, जिस प्रकार वो जनता में जा रहे हैं, बता रहे हैं, उस प्रकार से हमको लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित। हाँ, चूँकि वो सिर्फ बिहार सरकार को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हर जगह वही काम वो बता रहे हैं। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, बता रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है न वो बता रहे हैं और न कोई नहीं बता रहा है सच्चाई। सच्चाई क्या है, किसान कैसे जी रहा है, मजदूरी का क्या स्थिति है, परिस्थिति है, मजदूर नहीं मिल रहा है, किसान का काम नहीं हो रहा है। अब ये स्थिति है यहाँ। अब उनके चाहे अन्य लोगों के, हम एक तो सिंगल उनको नहीं कहते, अन्य लोगों के देखरेख में जो हो, वो अपना राजनीति रोटी सेक रहा है लोग, लेकिन जो बात बता रहे हैं वैसा कोई भी बात धरातल पर नहीं है। लेकिन पकड़ में तो चीज़ें आ ही जाती हैं। पुराना ज़माना तो नहीं है, कोई भी बाइक से कहीं पहुंच जाएगा, फ़ोन से पूछ लेगा कि नहीं रेट क्या है, कितना रेट है, कितना नहीं। अगर आप राजनीति करते हैं तो आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कम से कम सच जरूर बोलिए। पुराना ज़माना नहीं है, वैदिक काल नहीं है कि कुछ लोगों को पढ़ने आता है। अभी गूगल है, सब कुछ टाइप कीजिए, ज़रूर मिल जाएगा। बिहार सरकार का रेट लगा हुआ है, 2022 अक्टूबर में यह चेंज हुआ था, उसमें 8 रुपये 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक संभवतः और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।
तो इसलिए प्रशांत किशोर जी को कम से कम जो भी कुछ बोलें तो कम से कम राज्य की अस्मिता को और गरिमा को और यहाँ के किसानों का ख्याल रखें कि जो आप बोलें वो सच बोलें। धन्यवाद। द नीति में आज इतना ही। हम फिर दूसरे मामले में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।